हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं जीडी कोर्स और आज हम निकालने वाले हैं जीसीडी ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अर्लियर ऑन मैंने आपको लेक्चर्स में ये बताया था कि जीसीडी हम कैसे निकाले दो नंबर का यूजिंग द नेव अप्रोच, जहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं दो नंबर्स का और जो लार्जेस्ट फैक्टर है उसको हम मानते हैं जीसीडी ऑफ टू नंबर्स है करके। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्दर एनहांस करने वाले हैं यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जहाँ पर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन को देखेंगे कि कैसे डिविजन्स का अप्लाई करके हम एक एल्गोरिथम फाउंड आउट कर सकते हैं जीसीडी निकालने के लिए दो नंबर का। तो सपोर्ट हमारे पास नंबर्स है 18 एंड 12। मैंने ये एग्जांपल पहले भी लेके रखा है और मैं इसको डिविजिबिलिटी से समझाना चाहता हूँ आपको, और ये भी बताना चाहता हूँ कि डिवीजन में क्या क्या टर्म्स रहते हैं। तो 12 वन ज़ा 12 होता है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने पर 6 आ जाता है। तो इनके टर्म्स में आपको दे देता हूँ। ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिविजर है, ये है रिमाइंडर हमारा, और ये है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट जो वैल्यू है जितने बार में हम लोग का वैल्यू आ रहा है, रिमाइंडर जो है डिविडेंड माइनस जो वैल्यू हम लोग ने देखा 12, एंड जो डीएस एंड डिविजर आप तो जानते ही हैं। तो हम इसी अप्रोच को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे एक जीसीडी फॉर्मेशन में। तो सपोज मैं अगर करना चाहूँ डिवीजन ऑफ 0/12, तो हम ये प्रॉपर नहीं कर सकते, बस हम बोल सकते हैं 12 जीरो ज़ा 0 होता है करके। तो यहाँ पर 0 आ गया, या 12 जीरो ज़ा 0। अब हम इंटरचेंज करके एक बार देखते हैं। 0 12 ज़ा 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 0 0 ज़ा 0 करके लास्ट में हम लोग को 12 मिल जाता है। तो एक्चुअली जब ये 12 जीरो ज़ा 0 करें या 0 12 ज़ा करें, हमारा आंसर एक्चुअली 12 ही आता है। और इसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंटेशन हमने यूक्लिड्स के एल्गोरिथम में भी किया है, जो कि आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालना चाहेंगे या रिलेशन बताना चाहेंगे कि डिविडेंड, डिविजर, कोशिएंट और रिमाइंडर में क्या है, एक रिलेशन क्या है करके। तो रिलेशन हम देखते हैं कि अगर डिविडेंड हम लोग निकालने हैं तो वो जो रहता है डीएस इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सपोज हमको 18 हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड जो है वो हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 12 इंटू कोशिएंट, कोशिएंट 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 6 है। तो हम 6 देख लिए, जो कि इक्विवेलेंट आ गया 18। 12 इंटू 1 12 प्लस 6 18। ओके। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एल्गोरिथम को समझने के लिए। अब आते हैं हमारे एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम हमारा यहाँ पर है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। सो द यूक्लिड्स एल्गोरिथम सेज दैट सपोज वी गिव a equal to 0 in GCD A B, then B will be our answer, and if we give B equal to 0 then A will be answer। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 12 0 मैं दे रहा हूँ तो 12 हमारा आंसर आ जा रहा है, और 0 12 दे रहा हूँ तो 12 हमारा आंसर अगेन आ जा रहा है। तो 12 एक्चुअली रिमाइंडर ही है जो हमारा आंसर लास्ट में आ रहा है। देन राइट A इन क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म A इंटू बी क्यू प्लस आर, ठीक। देन ए को अपन हम लोग इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए एक्चुअली डिविडेंट ही है यहाँ पर केस में, जिसमें हम लोग ने डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किया है। एंड देन फिर लास्ट में इसको बी इंटू आर कर सकते हैं। आर एक्चुअली रिमाइंडर है जो कि हम लोग निकालेंगे दोनों नंबर को ए डिविडेंट बी करके। तो यही जो होता है ये प्रोसेस रहता है, ये एल्गोरिथम वाइज हो जाता है। अब मैं आपको पूरा एक मैथमेटिकल व्यू दिखाता हूँ कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं थोड़े बड़े नंबर्स लेता हूँ ताकि हम थोड़ा और इजीली समझ पाएँ। सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 270 एंड 192, ठीक है। 270 को 192 से डिवाइड करते हैं। हमें ये तब तक करते रहना चाहिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फर्स्ट में अगर वैल्यू देखूँ तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 1 में, और हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा 78। तो ये हमारा रिमाइंडर तो है, बट ये 0 को इक्विवेलेंट नहीं है, 0 के इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं है ये। तो हमको फिर से जो है इसको यहाँ प्लेस डाउन करना पड़ेगा एज अ डिविजर, एंड ये हमारा एक डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ 192 अपॉन 78। तो 78 टू ज़ा करेंगे तो हमारे पास अराउंड 156 आ जाएगा। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और ये हमारे टू ज़ा में आया है, ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर हम देख सकते हैं कि 0 नहीं आया है। तो फिर इंटरचेंज कर देते हैं इस केस को। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ।
78 एंड 36। इंटरचेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, डिविडेंड डिविजर बन जा रहा है और हमारा जो है रिमाइंडर जो है एक्चुअली एक डिविजर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हम फिर से वैल्यू देते हैं तो 36 2 ज़ा 72 हो जाता है। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है। एट लास्ट 36 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो 36 6 ज़ा 36 एंड लास्ट में हमारा 0। अब 6 एंड 0 आ गया और मैंने आपको जैसे बताया था 0 का अगर मैं करूँगा डिवाइड बाई 6 तो वैसे ही आ जाएगा। 0 को मेरे को डिवीजन मानता है और इसको 6 मानना है। तो अब इन दोनों का अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर एक्चुअली 6 ही आएगा 0 डिवाइड बाई 6 करने पर। तो एट लास्ट 6 हमारा आंसर है। तो इससे हम एक फॉर्मुलेशन कर सकते हैं कि जब भी जीसीडी निकाल रहे हैं हम दो नंबर का, जीसीडी ऑफ टू नंबर्स जैसे 270 एंड 192 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा जीसीडी ऑफ 192 and the remainder of 270 by 192, that is 78. Then again remainder will be of the 192 and 78, that is 36. The second parameter will be always will be that. फिर देने हमने देखा कि इन दोनों में रिमाइंडर जो बच रहा है वो आ जा रहा है 6 एंड एट लास्ट हमारे पास हो जाएंगे 6 एंड 0 रिमाइंडर। और इनका जैसे हमने देखा बाय डेफिनेशन ही जो आंसर है वो 6 आ जा रहा था, जो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ दिखाया है। अगर बी 0 है और ए 0 है तो आंसर जो है इक्विवेलेंट आ जाएगा जो रिमाइंडर है या जो वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पास ए की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग पाइथन जीसीडी डेफ। जीसीडी हमारा फंक्शन का नाम है ए एंड बी। अगर बी इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ए कर देना है। एल्स केस में हम ये जो है रिटर्न करना चाहते हैं बट इस फंक्शन को फिर से कॉल करना चाहते हैं बट अब बी को एज अ पैरामीटर भेजेंगे एंड जो सेकंड पैरामीटर रहेगा वो हमारा रिमाइंडर रहेगा। ए डिवाइड बाई बी एक्चुअली रिमाइंडर ही रहता है। जो डिवीजन वाला जो मॉडल है वो रिमाइंडर के लिए ही यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब एक टेस्ट केस दे देते हैं। सपोज जीसीडी हमारा जो एग्जांपल था वो 270 और 192। यहाँ पर कोड रन करके देखते हैं। हाँ देखिए हमारा आंसर आ गया है 6। ठीक है, एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं कि अपोजिट में अगर देंगे तो क्या होगा करके। तब भी 6 आ जाएगा क्योंकि मैंने बोला कि इंटरचेंज हो जाएगा जो पोजीशंस हैं जब हम इसको करते हैं। जब ये 192 है एक्चुअली इंटरचेंज कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 192 अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया है और 272 यहाँ है तो जो है वो 270 और 0 हो जाएगा। फिर जो है रिमाइंडर 192 आ गया तो ये जो पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे, पोजीशंस फिर से इंटरचेंज कर लेंगे और जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगा 270 अपॉन 192 अगेन एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो ये हमारा एक छोटा सा कोड है जो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना सकता है। अब हम इसका टाइम भी देख लेते हैं कि इसको टाइम कितना लग रहा है करके। तो मैं टाइम प्रॉपर्टी इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड स्टार्ट टाइम। कि अब प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं तो ये 0.0143 सेकंड्स में हो गया। अपने अर्लियर जो प्रोग्राम बनाया था वो 0.9 के अराउंड कुछ था और ये उससे कई ज़्यादा पार्ट्स है क्योंकि ये एक प्रॉपर रिकर्शन वाला लग रहा है और कुछ स्टेप्स में ही हमारा वैल्यू आ जा रहा है। बट ये ध्यान रखिए कि आप बेस के जरूर प्रोवाइड करेंगे और जिससे कि ये जो रिकर्शन एल्गोरिथम है वो कंटिन्यूस चलता ना रहे। ओके, थैंक यू देखने के लिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि जीसीडी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में, और एक सर्फ रिलेशनशिप भी बताऊंगा कि एक एलसीएम क्या होता है और उसको कैसे हम जीसीडी के थ्रू निकाल सकते हैं करके। थैंक यू।